दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1222 दिन हो गए हैं, जबकि मध्य पूर्व एशिया भी बिल्कुल अशांत है। युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध भी चल रहा है। दक्षिण यूक्रेन यानी जापोरिजिया ओब्लास्ट में रूसी सैनिकों का आक्रमण बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। वहाँ पे उन्होंने पश्चिमी जापोरिजिया ओब्लास्ट में कामिन्स्कोए के पश्चिम और उत्तर में भी कब्जा तकरीबन कर लिया है। स्टेपोव पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। जापोरिजिया में ही थोड़े और पूर्व में हुलियाई पोल या गुलियाई पोल क्षेत्र में मालिनिवका पर तकरीबन 50% इनका कब्जा हो गया है और दूसरी तरफ चेरवोनाया जिरका पर भी कब्जा हो गया है, जो याल्टा के दक्षिण में है। याल्टा पर रूसी सैनिकों का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। दूसरी तरफ और आगे माला टोकमाचका पर भी तकरीबन 30% क्षेत्रों पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो गया है, जो ओरिखोव क्षेत्र में है। वेलिका नोवोसिल्का और कुमार के क्षेत्र में रूसी सैनिकों का आक्रमण ज़बरदस्त जारी है और वह याल्टा, शेवचेंको और विल्नेपोल के उत्तर दिशा में बढ़ रहे हैं। पुक्रोवस क्षेत्र में रूसी सैनिक नोवोसर्गिवका पर कब्जा करने के बाद से आगे बढ़ रहे हैं। यह पुक्रोवस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में है। यहाँ पे रूसी सैनिकों ने डाकने पर कब्जा कर लिया है और वहाँ से निप्रोपेट्रोवस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश मिलिट्री इंटेलिजेंस के हिसाब से रूसी सैनिकों का बढ़ाव जो पुक्रोवस्क के लिए था, पूर्व से था, वह सफल बहुत हद तक ना होने के बाद वह पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं, यानी जापोरिजिया और पुक्रोवस्क के भी पश्चिम की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कॉन्स्टेंटिनोवका पर कब्जा करना या वहाँ से जो रोड जा रहा है पुक्रोवस्क की तरफ से उसको ब्लॉक कर देना। पूर्वी पुक्रोवस्क क्षेत्र में यानी अलेक्जेंड्रो कालिनोवका क्षेत्र में रूसी सैनिक याब्लुनिवका में बढ़ रहे हैं तथा उन्होंने बेल्जियाना नामक क्षेत्र या स्थान पर कब्जा कर लिया है। पुक्रोवस्क के उत्तर में यानी टोरेस्क में लड़ाई जारी है। चासिव यार और सोलेदार जो बाखमुत के उत्तर में है, रूसी सैनिक वहाँ पे ग्राइहोरिवका क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने पिवनिकनी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है और भी वह चासिव यार के केंद्र में और वहाँ से शेवचेंका नामक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। खार्कोव क्षेत्र में रूसी सैनिक बढ़ रहे हैं बोरोव डायरेक्शन में और रेड को दुब के उत्तर में तथा कैटरीना के पश्चिम में। यहाँ पे बता दूं कि रूसी सैनिकों के अलावा यूक्रेन ने भी यहाँ पे काउंटर अटैक किया है और कार्पिवका क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जबकि रूसी सैनिक यहाँ से कोलोड्याजी और जेलिना डोलिना के दक्षिण में आगे बढ़े हैं। लिमान और कुपियांस क्षेत्र में जबरदस्त लड़ाई जारी है, जबकि खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिकों ने वोल्चांस की उत्तरी हिस्सा पर तकरीबन पूरी तरह कब्जा कर लिया है और वह वोल्चिया रिवर की तरफ से आगे बढ़ते हुए उन्होंने किस्लियाकिवका नामक जगह के फॉरेस्ट क्षेत्र में कब्जा कर लिया है। कुर्स्क सूमी, कुर्स्क के पश्चिम में जहां यूक्रेन के सैनिक बारंबार टेटकिनो और अन्य क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे थे, अब वह कमज़ोर पड़ गए हैं। उनकी भारी क्षति हुई है, सैनिकों की भी और मिलिट्री इक्विपमेंट की भी। और जहाँ तक सुमी की बात है, यूनाकोवका में लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से भारी इंटरडिक्शन मिशंस भी जारी हैं। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व एशिया में आते हैं। यहाँ पर गाज़ा में जनसंहार जारी है और यह 21वीं शताब्दी का सबसे भयानक और घृणित और आक्रोश पैदा करने वाली घटना है, जो साम्राज्यवादी देशों की मदद से वहाँ पे जायनोवादी इजराइल कर रहा है। जनसंहार, स्कूल, टेंट्स जो शेल्टर के लिए बने हैं, फूड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जिसका मैनेजमेंट इजराइल और अमेरिका कर रहा है और ये इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि वहाँ लोग मारे जा रहे हैं।
मेडिकल कॉलेज, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एक तरह से डेथ ट्रैप बन चुके हैं। यह खुलेआम दुनिया भर में कहा जा रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। इजराइल बारंबार लेबनान पर भी आक्रमण कर रहा है, जबकि वहाँ के कुछ विचारकों ने कहा है कि रेसिस्टेंस जरूरी है, नहीं तो हम ऐसे ही टुकड़ों टुकड़ों में मारे जाएंगे। जबकि यमन की तरफ से हुतीज़ ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दागे हैं। ईरान से संबंधित कुछ खबर। ईरान पार्लियामेंट ने प्रस्ताव पारित किया था कि IAEA के साथ अब वह कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। हालांकि आज के खबर में देखा है कि उन्होंने कहा है कि लिमिटेड कोऑपरेशन करेंगे। इस बीच ईरान ने अपने कुछ एयर स्पेस को खोल दिए हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए। इजराइल ने जो ईरान पर आक्रमण किए थे, एयर बॉम्बिंग किए थे, मुख्य रूप से उनका रास्ता कैस्पियन सी, जो अज़रबैजान से होकर तेहरान तक पहुंचता था, इराक के क्षेत्रों का काफ़ी इस्तेमाल उन्होंने किया, और जहाँ जहाँ भी उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस को कमज़ोर किया और अमेरिकी सैटेलाइट की मदद से मिलता था, वहाँ से वह एस्फहान और नतांज के लिए पहुँचे। अंततः चीन और US के बीच ट्रेड पूर्ण रूप से तकरीबन शुरू हो चुका है, और चीन ने जो रेयर अर्थ या रेयर एलिमेंट रोका था उसे भेजना शुरू कर दिया। इतना ही, धन्यवाद।